रामगढ़ नाम के गांव में रसिक नाम का आदमी रहता था। उसकी 3 पत्नियां थीं। तीनों पत्नियों से उसे 9 बच्चे थे। कुल मिलाकर वो एक रंगीन आदमी था। भाई वाह, जिंदगी हो तो मेरे जैसी हो। एक शादी से मजा कम आ रहा था तो दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी से मजा कम आने लगा तो तीसरी कर ली। फिर मजा कम होगा तो चौथी कर लूंगा। लेकिन मजे मजे में 9 बालक हो गए। चलो, ये अपना अपना खुद देखेंगे। मैं थोड़ी इन सब के लिए मरता फिरूं। खुद कमाओ, खुद खाओ। मुझे तो अपनी जिंदगी के मजे लेने हैं बस। रसिक की गंदी नजर हमेशा गांव की सुंदर औरतों पर रहती थी। एक दिन रसिक को ख्याल आया कि इन तीनों से तो मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए क्यों ना चौथी शादी कर ली जाए। रसिक घर आकर सारी बात बताता है। सुनो भाई, पहले जमाने में राजाओं की 50-50 रानियां रहती थीं और उससे प्यार बढ़ता था। मुझे हम सबकी जिंदगी में प्यार की कमी नजर आ रही है। मुझे अब नई शादी कर लेनी चाहिए। कल नया रिश्ता देख आता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, या सोचने समझने की ताकत बेचकर हवस खरीद ली? ना तो ये पहला वाला जमाना है और ना ही तुम कोई राजा महाराजा हो। अरे हवस के भूखे हो तुम। इतना मना करने के बाद भी तुमने 3 शादियां कर ली, 9 बच्चे हैं और 10वां मेरे होने वाला है। इनका भविष्य क्या होगा? 5 बीघा जमीन है तुम्हारे पास, इन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है आजकल बच्चों को पढ़ना कितना महंगा हो गया है। मैं क्यों पढ़ाऊं इन्हें? मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़ी पढ़ाया था। मजदूरी करो और पेट भरो। इनके चक्कर में रहूंगा तो अपनी जिंदगी के मजे कैसे लूंगा? सब अपना अपना देख लो। मैं तो शादी करूंगा। तुम्हारे माँ बाप की गलती की सजा मैं अपने बच्चों को नहीं भुगतने दूंगी। तुम अनपढ़ हो, इसीलिए ऐसी जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो। अरे जा, जबान लड़ा रही है मुझसे कलमुही। तुझसे ब्याह करके करम फूट गए मेरे। अच्छा, कर्म तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे फूट गए। हमने ऐसे पत्थर दिल से शादी क्यों की? तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तेरा इलाज करूं। रसिक अपनी पत्नी उषा को थप्पड़ मार देता है। उषा रोने लगती है। उसे रसिक से शादी करने का खामियाजा तो भुगतना ही था। रसिक वहां से चला जाता है। उषा भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान रसिक को सद्बुद्धि दे। अगले दिन उषा के पास फोन आता है कि रसिक का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सभी हॉस्पिटल में जाते हैं। रसिक अब खतरे से बाहर था। रसिक का एक दोस्त भी वहां आता है और वो कहता है, रसिक, तुमने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, परंतु तुम्हें पत्नियां बहुत गुणवान मिली हैं। तुम जिन्हें पीटते थे, उन्हीं ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम हमेशा नई शादी करने की फिराक में रहते हो, फिर भी तुम्हारी पत्नियां तुम्हें इतना प्यार करती हैं। इन सब ने तुम्हें खून दिया है, इसीलिए तुम्हारी जान बच सकी। रसिक बहुत दुखी होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है। अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए जीऊंगा।